नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हड्डी एवं नस आजकल इस तरह की समस्या अचानक 60% से अधिक बढ़ गई है हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे घर में। लेकिन आवश्यकता ऐसी है कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका निर्णय आपके मरीज की जान बचा सकता है। हम बता दें, ऑर्थो और स्पाइन में पूरे बिहार में ही नहीं, नॉर्थ बिहार में अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर एस एन सराफ हॉस्पिटल को अब आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है मशीनों के साथ। हमारे साथ डॉक्टर एस एन सराफ हैं। सर, आपका स्वागत। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस एन सराफ, डायरेक्टर एसएनएस हॉस्पिटल। मनोज जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोगों ने स्पाइन की बुनियाद 2016 में ही रखी थी, उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर 2019 में पटना में भी हम लोग सीएमए किए और 2025 में अब हम लोग कर रहे हैं एओ स्पाइन हॉस्पिटल बेस्ट सेमिनार, जिसमें कि हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों से लाइक बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई से बड़े स्पाइन के सर्जन लोग आ रहे हैं और बिहार के तो आ ही रहे हैं। डेलीगेट्स हमारे लगभग 40 का था, अब होके 100 हो गए हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में हम लोग लगातार स्पाइन के केस कर रहे हैं। ये हम लोग एक जिक्र कर रहे हैं कि एस एन सराफ हॉस्पिटल में जो अब ऑपरेशन हो रहे हैं वो सूक्ष्म और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, जिसमें उपकरण लगते हैं वो ड्यूरेबल विश्वसनीयता के आधार पर। क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है कि जो ऑपरेशन होते हैं उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया तो वो कभी टूट जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं, तो इस तरह फिर मरीज को परेशानी होती है। हम लोग अपने फेवर में 3-4 बातें करेंगे। एक तो हमारे यहाँ बहुत ही एक्सपर्ट स्पाइन के सर्जन काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो सबसे महंगा माइक्रोस्कोप है, लगभग मोर देन 30-40 लाख का है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। उसकी खासियत यह है कि सूक्ष्मतम पतली से पतली फ्यू mm की भी अगर नस है तो मैग्नीफाई होकर काफ़ी मोटी दिखने लगती है। इसका एडवांटेज सर्जन को ये है कि गलती होने की संभावना नहीं रहती है। उसकी ट्रेनिंग है, उसको हम लोग कहते हैं इंडोस्कोपी से हम लोग कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप का हेल्प लेके कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर 0 हो जाता है। ज़्यादातर भ्रांति तो ये रहती है ना, स्पाइन का कराएं, कहीं कुछ गड़बड़ा गया, कहीं कोई लकवा हो गया, तो वो संभावना नहीं के बराबर। इसलिए हमारे यहाँ उस आवाज़ को बंद करो, तो कट कर दिया। हाँ, तो वो संभावनाएं कॉम्प्लिकेशन की नहीं के बराबर रहती हैं और इसलिए, और दूसरे दिन से हम लोग मरीज को चला देते हैं। पहले था ना कि स्पाइन का है, 3 वीक्स रेस्ट में रख दो, प्लास्टर कर दो, कुछ नहीं। आज हमने ऑपरेट किया और कल चलाते हैं। फायदा ये है कि चूंकि हम लोग माइक्रोस्कोप से कर रहे हैं तो बहुत छोटे से चीरा में, मुश्किल से 2 सेंटीमीटर के चीरा में इंडोस्कोपी करते हैं, माइक्रोस्कोप से का हेल्प लेते हैं। और चूंकि टिश्यू डैमेज तो हुआ नहीं, आप जहां आपका टारगेट था वहां पहुंच गए और जो चीज बीमारी थी उसको निकाल दिए, तो डैमेज तो आसपास का टिश्यू हुआ ही नहीं, तो आपको रेस्ट की जरूरत ही नहीं है। दूसरे दिन बैठाते हैं, तीसरे दिन चला देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का रिजल्ट दिनानुदिन बेहतर होता जा रहा है। इस चीज़ को लोग समझने लगे हैं, इसलिए केसेस की अब कमी नहीं है। केसेस तो क्यों में लगे रहते हैं कि हमारा पहले। और हम लोग चाहेंगे, और इम्प्लांट्स भी हम लोग टाइटेनियम का यूज़ करते हैं, तो टाइटेनियम अपने आप में बहुत महंगा इम्प्लांट होता है जो कि टूटता नहीं है। स्टेनलेस स्टील टूट जाएगा लेकिन टाइटेनियम नहीं टूटता। जितनी भी बड़ी चीजें या एरोप्लेन है या मिसाइल्स है, उसमें टाइटेनियम है। सर, पहले जो आपको जो ठेवनी का इसका जो चेंजेस होते थे, अलग चाहे कमर का हो, आप लोगों ने पहले जो था आज से 4 साल 5 साल पहले और अभी के प्रेजेंट में क्या अंतर आ गया ऑपरेशन में और जो उसका लगाते? डेफिनेटली बहुत का अंतर आया है। पहले जो हम लोग इम्प्लांट्स लगाते, इम्प्लांट्स मतलब जो औजार, जो प्लेट्स, स्क्रूज या घुटना लगाते थे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब हम लोग डेप्यू का लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का लगाते हैं, जो कि एकदम रीजनेबल प्राइस है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा है कि भाई इसको 50,000 से नहीं ज़्यादा लगना, तो गवर्नमेंट का रेट फिक्स है, उसमें बेस्ट क्वालिटी देते हैं। इसलिए घुटने का भी ऑपरेशन, जिसको टीकेआर कहते हैं, आज हम लोग ने टीकेआर किया और कल से कहते हैं चलो, कल से ही कहते हैं पैर को मोड़ो। और इस बात का भरोसा उस बुजुर्ग को नहीं हो पाता है कि हम इतनी जल्दी ठीक होते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट है। तो ये चमत्कार है टेक्नोलॉजी। पहले कहा जाता था कि जो घुटने का जो इम्प्लांट होता था वो
दर्द भी होता था बाद में या अलग तरह के से, लेकिन अब जो सक्सेस रेट कितने हैं, ये सक्सेस रेट लोगों की चर्चा। बिल्कुल, सक्सेस रेट लगभग 90 एंड एबव है। साइकोलॉजिकली कभी कभी कुछ लोग में होता है, अरे इतना बड़ा सर्जरी कराया, दर्द तो होना चाहिए ना, दर्द हो जाएगा कहीं चले, तो वो कॉन्फिडेंस पेशेंट में फिजियोथेरेपी में डेवलप हम लोग कराते हैं कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, आप चलिए, घुटनों को मोड़िए, और बिलीव कीजिए 2 से 3 दिन के बाद तो हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं कि जाइए घर जाइए, अब रहने की जरूरत नहीं है। लकवा को लेकर के बहुत भ्रांतियां होती हैं। लकवा कहा जाता है कि लाइलाज है, नहीं छूटता है, तो लकवा के लिए क्या ऑपरेशन से होता है या फिर उसका कोई दवा है? वो कारण पर निर्भर करता है कि किस चीज के चलते लकवा ब्रेन हेमरेज के चलते भी होता है, थ्रोम्बोसिस के चलते भी होता है, उसके लिए हमारे यहाँ न्यूरोसर्जन लोग हैं। सर्वाइकल स्पाइन के चलते अगर लकवा होता है तो दोनों हाथ पांव का लकवा होगा, पेशाब पैखाने का पता नहीं चलेगा। सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी कोई नहीं करता था बिहार में, हम लोगों ने शुरुआत की है और 100% रिजल्ट उसका आता है। मैं आपको बता दूं, मेरा एक कंपाउंडर, उससे वो कह दिया, सर एकटा बेटा हमरा छे, ठीक हो जेते ना, हम पूरा कोशिश करबे। हम लोग ने साइड इफेक्ट भी बताया, हो सकता है कि आधा रिकवरी हो सकता है बिल्कुल रिकवरी नहीं हो। बिलीव मी, वो 100% रिकवर हुआ और उसका पूरा परिवार ओबलाइज्ड है। ये कुछ डिपेंड करता है मरीज कितनी जल्दी आपके पास आए। अगर मान लीजिए किसी को इंजरी हुई और 10 दिन के बाद आएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा, और इमीडिएटली आता है तो डेफिनेटली जो नस पे प्रेशर है आपने तुरंत हटा दिया तो रिकवरी अच्छी होती है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने दिन के बाद आए और लकवा उसी हिसाब से ठीक होता है। कमर का जो आप इम्प्लांट करते हैं वो कितना सक्सेस रेट उसका है आपके पोजीशन में? मेरे परिसर में अबव 90% है, इसलिए कि हम लोग माइक्रोस्कोप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करते हैं, इंडोस्कोपी से करते हैं। बहुत ही महंगा माइक्रोस्कोप है जिससे हम लोग को दिखते रहता है कि कौन चीज़ पर क्यों फेलियर होता है, इसलिए कि हम लोग अंदाज से, माने जो लोग करते हैं सर्जरी वो अंदाज से कर रहे हैं, उसके पास एक छोटा सा चश्मा उसके भरोसे, लेकिन इसी चश्मे में ऐसे कुछ पावर हो इसका कि वो मैग्नीफाई हो जाए तो गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि इस रास्ते से जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नर्व पे प्रेशर तुरंत घटा लेते हैं उससे हम लोग, तो रिजल्ट हमारे अबव 90% है। अब आपके हॉस्पिटल में और किस किस विभाग के डॉक्टर्स आए हैं? क्योंकि अब एसेंस, पहले आप लोग कहते हैं कि एसेंस सराफ हॉस्पिटल यानी कि ऑर्थो से रिलेटेड, लेकिन अब और आपने विस्तृत किया है। हमारी ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सबसे अच्छी बात, मैं तो खुद अपनी पुराने हॉस्पिटल में काम करता हूँ, बच्चे लोग यहाँ हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ है कि हम लोगों ने एक डायलिसिस शुरू की। शुरू में 1-2 आते थे, अब हमारे यहाँ डायलिसिस मशीन कम पड़ रही है, रोज 10 लोगों की डायलिसिस हो रही है। तो रीनल के डॉक्टर अच्छे हैं, किडनी के अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर, हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट हैं काफ़ी अच्छे हैं, एम्स से किए हुए लोग हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं, जो कि पल्मोलॉजी अपने कोरोना में इसका इम्पोर्टेंस देखा होगा कि हर आदमी को ज़रूरत होती थी पल्मोलॉजिस्ट के। मैं खुद कोरोना का मरीज रहा हूँ, तो हम लोग तड़प जाते थे कि एक बार तो देख ले। अब आपके दरभंगा में उपलब्ध है, कभी कुछ इस तरह का वायरल हुआ तो एकदम सर्विस एट डोर कहते हैं ना, सर्विस एट डोर है। इसी तरह न्यूरोलॉजी के हैं, ब्रेन के डॉक्टर्स हैं, स्पाइन के तो हो ही गए, हार्ट के भी हो ही गए, फिजियोथेरेपी अच्छा सेंटर डेवलप किया और दिनानुदिन हम लोग इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी है। इसमें इम्प्रूव करेंगे तो लोगों को फायदा होगा, लोग ज़्यादा बाहर जाकर लूटेंगे वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरह परेशान हो जाते हैं, परेशान है। आप जान के आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि दिल्ली एम्स में अगर कोई ओपीडी में दिखाता है तो 2 दिन पहले से वो लाइन लगाता है, खड़ा रहता है क्यू में, रात में वहीं सो जाता है और उसके बाद भी हो सकता है उसका नंबर ना आवे। इस तरह का रस बढ़ा है। जहाँ भी क्वालिटी ट्रीटमेंट है वहाँ पर लोग जाते हैं, वेट करते हैं और चाहते हैं कि हम क्वालिटी ये ट्रीटमेंट ही करावे अच्छे ही डॉक्टर से। तो डिमांड ऑफ द पेशेंट है वो है कि भाई विदाउट फेलियर हमारा काम होना चाहिए, और हम लोग लकी हैं कि हम लोग का काम अच्छा हो रहा है तो लोग आ रहे हैं। तो धन्यवाद। देखिए,
एसएन सराफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तमाम आधुनिक सुविधाओं के बल पर मरीज की सक्सेस रेट विगत 5 वर्षों में पूरे दरभंगा ही नहीं बिहार में जो आधुनिक मशीन से हो रहा है उस पर एसएन सराफ अभी सबसे आगे के पायदान पर है, क्योंकि इनके यहाँ सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि अच्छे क्वालिटी और तकनीक से इस्तेमाल किए हुए ऑपरेशन होते हैं जिससे सक्सेस रेट भी अधिक है और विश्वास भी बढ़ रहा है। इसीलिए आप जब भी, क्योंकि ये गंभीर समस्या और समझ लीजिए महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, अगर आपके परिजन कभी इस तरह ऑर्थो या स्पाइन से जुड़े हुए कभी समस्या होती है तो जरूर संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, हम आपको सही निर्णय देंगे। देखिए बिहार मितान न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।